बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली ट्रांसफ़र के बारे में, आपकी एक कफ़ील से एक कंपनी से दूसरे कफ़ील या दूसरे कंपनी पे जाने का जो प्रोसेस है, लाइव वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे विद रिकॉर्डिंग और विद स्क्रीनशॉट्स। किस तरह आपका जो नोटिस पीरियड होता है, 2 नोटिस पीरियड आपके एक टाइम पे कंटिन्यू होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे और कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है दूसरे कफ़ील या कंपनी पे स्विच होता है। दूसरी जो बात है, टॉपिक है इस वीडियो का, आज हम ऑटो हरूफ और हरूफ फ्रॉम कफ़ील या कंपनी, इन दोनों में क्या फ़र्क है और आप इनसे कैसे जान छुड़ा सकते हैं, क्या आजकल इनका प्रोसेस है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या जो इंस्ट्रक्शंस थे। तकरीबन 3-4 महीने पहले जो 6 महीने का एक रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया था कि आप लोग जिनके पीछे कोई हरूफ लगा हुआ है किसी भी टाइप का, वो अपने नकल कफ़ाले करवा दें ताकि उनके जो कागजात हैं, जो उनके इकामे हैं, जो वर्क परमिट हैं, वो इशू हो जाए और उनके लिए यानी मसले मसाइल कम हो जाए। तीसरी जो चीज़ है, हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 टाइप के परमिट जो हैं अभी हमारे पास, सऊदी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 टाइप के जो हैं वर्क परमिट होंगे, इसके अलावा कोई वर्क परमिट नहीं होगा। ये लॉ जो है ये अभी पास होने जा रही है, इस पे काम जारी है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका अभी तक, लेकिन आने वाले दिनों में इसका भी आपको अपडेट देंगे, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है बहुत जल्द। सबसे पहले जो हमारा आज की टॉपिक है कि ट्रांसफ़र, एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या इनके अंदर खुफिया वो चीज़ें होती हैं जो लोग आपको नहीं बताते, लेकिन बाद में जो है बहुत सारे लोग फिर हमसे रब्ता करते हैं, बहुत सारे लोगों से रब्ता करते हैं कि भाई अभी हमें ये मसला पेश आया तो काइंडली आप हमें हेल्प आउट कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देख लीजिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें होंगे मैं बताऊँगा, आप वो मिस ना कर जाओ। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा कि एक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ पड़ा है एक दोस्त का मेरे साथ, उसने कुछ डेटा शेयर किया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस वीडियो से या इस प्रोसेस से किसी और भाई का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव में 2 चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सामने शो हो रही होगी। जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। एक आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी, पेंडिंग नोटिस पीरियड 25 डेज़। ठीक है, ये वो पेंडिंग नोटिस पीरियड है जो नया कॉन्ट्रैक्ट इसने हासिल किया था किसी कंपनी से, इसको ऑफ़र आई थी और इसने एक्सेप्ट की थी, तो उसमें 25 डेज़ जो हैं अभी रिमेनिंग है उस नोटिस पीरियड में। ठीक है, क्योंकि ये नोटिस पीरियड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये जो मौजूदा कंपनी के साथ था उसने उसको जाने नहीं दिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है कि आपने कंपनी को रिज़ाइन देना है और थ्रू प्रॉपर चैनल जब आप चलते हैं तो आपको नोटिस पीरियड इशू हो जाता है, मिनिमम 30 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़ का। तो उसमें से 25 डेज़ जो हैं वो सिर्फ रिमेनिंग रह गए हैं। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसने जो एक्सेप्ट की थी, इसकी जो रिज़ाइन थी, उसमें 9 दिन रह गए हैं। तो इसका अभी ट्रांसफ़र कैसे होगा, 9 दिन के बाद होगा या 25 दिन के बाद होगा, सवाल ये है। तो इसका जो ट्रांसफ़र है वो जैसे ये 9 दिन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी ये अभी मौजूदा कंपनी जो है उससे फिर फ़ारग है और सीधा उसका जो ट्रांसफ़र है नई कंपनी में हो जाएगा। तो सिंपल इज़ दैट कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो तरीकाकार एक ही है, मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले जो आपको मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है या मौजूदा जो कंपनी है या कफ़ील है उसको आपने रिज़ाइन पुट कर देना है। मिनिमम जो उसमें नोटिस पीरियड आपने मेंशन करनी होती है 30 डेज़ की। जब वो आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लेता है थ्रू पेपर या थ्रू ईमेल, तो उसके बाद आपने आगे वाले कीवा कॉन्ट्रैक्ट वाली की तरफ जाना है और आपने कीवा पे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। जैसे आप उसको टर्मिनेट करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम जो है 30 डेज़ का, 60 डेज़ का या 90 डेज़ का जो है एक नोटिस पीरियड आ जाता है। जिस तरह इधर एक भाई को अभी ये शो हो रहा है कि 9 डेज़ जो हैं वो लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है, यानी 9 दिन तक ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट खलास हो जाएगा और दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र होगा। नई जगह से जो इनको कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है वो ये शो हो रहा है कि उसमें 25 दिन रिमेनिंग है। ठीक है, तो उसका ट्रांसफ़र 9 दिन के बाद खुद ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो जैसे आप पुराना अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लेते हैं अपना रेसिग्नेशन पुट करने के बाद, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं दूसरी जगह पे जाने के लिए। और उसमें फिर एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर यही है, आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा है अभी ये, कि एक कंपनी से आपने जान छुड़ाना है और दूसरे कंपनी को आपने ज्वाइन करना है। प्रोसीजर सिंपल इज़ दैट, आपने एक का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट जो है कीवा की प्लेटफॉर्म पे आपने एक्सेप्ट करना है। इन दोनों के बीच जो राब्ता होता है वो गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म से फिर होता है। एक से आप रिलीज़ होते हैं, दूसरे पे आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो आप डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन के थ्रू हो जाते हैं। गवर्नमेंट की फीसेस होती हैं, कुछ चीज़ें होते हैं, उसको जो नई कंपनी होती है उसने पे करना होता है। तो ये सिंपल इज़ दैट आपका जो ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार है। दूसरी जो चीज़ है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो जब अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है लाज़िम 2-3 दफ़ा पढ़ना है और कि अगर आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा तो किसी और से पढ़वाना है, नहीं तो हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको वो पॉइंट बताएँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्पेशली प्रोबेशन पीरियड के बारे में। जो 90 डेज़ का प्रोबेशन पीरियड होता है, ये बहुत अहम होता है हर बंदे के लिए। यानी जो भी बंदा जाता है किसी दूसरी जगह पे, तो वो विद इन प्रोबेशन पीरियड अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके ही जा सकता है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा विद इन 90 डेज़ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो दूसरी जगह पे ईज़िली जा सकता है। और बहुत यानी एक मैं कहता हूँ ज़बरदस्त प्रोसीजर है, उसमें कोई हेडेक लेने वाली चीज़ ही नहीं है। या अगर आप फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं विद इन 90 डेज़, तब भी आप जा सकते हैं।
तो सिंपल इज़ दैट इसका मकसद ये था दिखाने का, जैसे इस भाई का जो है कॉन्ट्रैक्ट इधर ख़त्म हो रहा है, ये स्टार्ट डेट था, तो अभी इसका जो ट्रांसफ़र है नई कंपनी में हो जाएगा और 9 डेज़ लेफ्ट हैं, 25 जो हैं जो नई कंपनी है उसमें जो है रिमेनिंग डेज़ हैं, तो इसका ट्रांसफ़र 9 दिन के बाद खुद ब खुद ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड था एक, वो उसने पूरा किया है, उसके बाद जो है वो दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं। अभी चलते हैं दूसरे केस के बारे में, हुरूफ के बारे में हम बात करते हैं कि हुरूफ का क्या सिलसिला आजकल या क्या अपडेट्स हैं, और आप लोगों को बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये वाली वीडियो। तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीडियो को आप इसी का सीरीज़ का होगा, 3 वीडियो इस पे हम बनाएंगे और उसको फॉलो कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।